नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। गाजियाबाद से आ रही है बेखौफ बदमाशों का आतंक। लूट की वारदात को दिया अंजाम। स्क्रैप व्यापारी से हथियारों के बल पर की लूट। मेरठ रोड के 5 नंबर भट्टे के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ से दिल्ली जा रहा था स्क्रैप व्यापारी। 44 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस नंदग्राम थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। गाजियाबाद से सामने आ रही है बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्क्रैप व्यापारी से हथियारों के बल पर 44 लाख रुपए लूटे गए हैं। मेरठ रोड के 5 नंबर भट्टे के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। स्क्रैप व्यापारी से हथियारों के बल पर 44 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मेरठ रोड के 5 नंबर भट्टे के पास वारदात को अंजाम दिया गया। यह पूरा मामला थाना नंदग्राम इलाके का बताया जा रहा है। थाना नंदग्राम पुलिस को यह सूचना मिली कि जब एक स्क्रैप कारोबारी अपनी गाड़ी से अपने दिल्ली स्थित दुकान से अपने निवास मुरादनगर की तरफ जा रहा था, तब भट्टा नंबर 5 के पास कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने उससे उस पैसे का बैग छीन लिया। उसमें बता रहे हैं कि लगभग 44 लाख रुपए थे। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना के अनावरण हेतु सर्वेलेंस की, सीसीटीवी फुटेज की, इंटरोगेशन की और मैनुअल इंटेलिजेंस की टीमों का गठन कर दिया गया है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां जिला अस्पताल में एफआरएसएस मशीन का उद्घाटन किया गया है। डेंगू एनीमिया जैसी बीमारी का पता लगाने में अब यह मशीन मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से सांसद डॉक्टर जनरल वीके सिंह ने उद्घाटन किया। बता दें, लखनऊ के बाद सिर्फ गाजियाबाद में ही ये मशीन आई है। और एक इससे बहुत सुविधा है। लखनऊ के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अब गाजियाबाद के अंदर ये मशीन है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हमको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कई चीज़ों की बीमारियों के अंदर प्लेटलेट काउंट देखा जाता है, उसके बाद प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो उसको बढ़ाया जाता है, उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले जहाँ पर 6 डोनर से लेकर जितना प्लेटलेट निकलता था, उसकी जगह उसी एक डोनर से, ताकि ये मशीन उसको कंसंट्रेट करती है, प्लेटलेट्स निकालती है, बाकी को वापस डोनर ब्लड उसके उसमें चला जाता है। राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बता दें कि नगराम इलाके में एक छात्रा का शव खेत में मिला। सुबह शौच के लिए छात्रा अपनी मां और बहन के साथ निकली थी, लेकिन घने कोहरे की वजह से सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। शौच के बाद जहां मां और बेटी बहन घर वापस आ गए, लेकिन बड़ी बहन वापस नहीं आई। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी उसके पिता को गांव के बाहर बाग के पास खेत में बेटी का शव मिला, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं इस मामले की पुलिस छानबीन में जुट गई है। नहीं मिली, फिर दोबारा इधर से जा रहे थे तो करबी का जो ढेर लगा है ना, उसी के साइड में वो उसकी मतलब पड़ी थी। तो हमने एक हाथ पकड़ा तो देखा तो हमारे समझ में कुछ नहीं आया। तो हमने अपने यहाँ गांव के एक लोग हैं अवधेश यादव, उनको फोन किया। वो आए, उन्होंने कहा कि आप थाने पे फोन कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, कर दीजिए थाने को फोन। तो आप सब लोग आए हैं यहाँ। ये बताइए, कभी कोई रंजिश या ऐसा कुछ रहा है? क्या लगता है आपको, क्या आशंका लग रही है? नहीं, हमारी कोई विशेष किसी से रंजिश भी नहीं है। थाना नगराम के असली गढ़ी गांव में एक 20 साल की लड़की का डेड बॉडी मिला है। उसके पिता के द्वारा बताया गया कि ये बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, जो मोहनलालगंज स्कूल में पढ़ती थी और इसके शौच के लिए निकली थी सुबह, लेकिन इसके डेड बॉडी पर जो है कोई चोट नहीं दिख रहा है जाहिर है।
तो इसके लिए हमने फील्ड यूनिट को भी बुलाया है। फील्ड यूनिट हर चीज़ को जांच करेगी और इसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम से इसके मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा कि किस तरह से इसकी मृत्यु हुई है और हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी इनके परिजन तहरीर देंगे उस पर अभियोग पंजीकृत किया। खबर बाराबंकी से है, जहां एक 20 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश अमरूद के पेड़ से लटकी मिली, जिसको देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि इसकी अलग किसी जगह हत्या कर लाश को पेड़ पे लाटकर लटका दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, साथ ही मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची और सबूत इकट्ठा किए गए। एएसपी अखिलेश नारायण ने बताया कि मृतक युवक की जेब से रेलवे टिकट भी मिला है, जो सबूत के लिए छानबीन में काम आएगा। आज सुबह कोतवाली नगर क्षेत्र में बंकी मोहल्ले में एक अमरूद के पेड़ से एक अज्ञात व्यक्ति की हैंगिंग पोजीशन में डेड बॉडी मिली है, जिसमें फील्ड यूनिट को बुला लिया गया था। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, पीएम कराया जा रहा है। इसके पास से एक रेलवे का टिकट भी मिला है। सुबह जो है लड़का पेशाब करने आया था, तो उसने बहुत तेज चिल्लाया, बुलाओ पापा को, बुलाओ उनको बुलाओ। तो हम लोग बाहर पहले भाग के गए, उसके बाद नहीं अंदर आए तो देखे कहने लगा पापा देखिए ये लाश देंगे। रात में कोई आवाज कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? ये लगता है उधर से किसी ने आया है और मार के इसको टांग गया है। पहचान पा रहे हैं? कोई पहचान नहीं, किसी को पहचान नहीं। महिला स्वास्थ्य कर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। 5 महिला कर्मी ने सीएचसी की छत पर रील बनाई। पतली कमरिया गाने पर बनाया गया वीडियो। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो उन्नाव से आई है। महिला स्वास्थ्य कर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया है। हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां 5 महिला कर्मियों ने सीएचसी की छत पर पतली कमरिया गाने पर वीडियो बनाया हुआ है। ड्यूटी के समय छत पर यह वीडियो बनाई गई थी। अस्पताल के विभागीय अधिकारी इस मामले से अनजान थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी जो हैं वो ड्यूटी के दौरान ही रील्स बनाते नजर आते हैं। इसी कड़ी में अब जो है सीएचसी की छत पर भी महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने रील बनाई है, जो अब सामने आई है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि अस्पताल के विभागीय अध्यक्ष अधिकारी जो थे वो इस दौरान कहाँ थे, जब ड्यूटी पर तैनात ये कर्मी रील्स बना रहे थे। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जब पुलिसकर्मी और दूसरे अधिकारी भी रील्स बनाते हुए पाए गए और उन पर कार्रवाई की गई। नहीं, सरकारी भवन में इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये छत पे हो रहा है जो देखा जा सकता है, ये बिल्डिंग के छत पे, लेकिन वो भी गलत है। इसमें एक एनएम को मैं पहचान पा रहा हूँ कि उसको मैंने देखा हुआ है। ये पूर्व हसनगंज का बताया जा रहा है, हमने हसनगंज अधीक्षक को डॉक्टर प्रमोद को बोला और छानबीन करें किस क्या मौका है, कब का है वीडियो, अभी स्पष्ट नहीं है कि इसका दिन कब है, किस समय का है, लेकिन फिर भी अस्पताल परिसर में चीजें नहीं होनी चाहिए। महोबा में मिड डे मील भोजन के बाद 15 छात्राओं की बिगड़ी तबियत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। छात्राओं पर भूत प्रेत का साया मानते हुए स्कूल में ही तांत्रिक द्वारा झाड़ फूक किए जाने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में झाड़ फूक का यह वीडियो सामने आने के बाद सभी लोग हैरत में हैं। ग्रामीणों का मानना है कि स्कूल के पास बने मंदिर में तांत्रिक विद्या की गई है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली 15 छात्राओं पर भूत प्रेत का साया आ गया। मंदिर के अगल बगल किसी ने जो है अपनी पूजा पाठ की है और पूजा पाठ के छल छत्रम के कारण इनको जो है बच्चियों को खास करके लड़कों को कोई दिक्कत नहीं हुई। बच्चियों के ऊपर एक समस्या आ गई कि एकदम से चक्कर खा करके वो गिरने लगी और सुबह से ही हरकत हो रही है, प्रार्थना टाइम से ही हरकत हो रही है। हमने सोचा कि चलो ठीक है, 1-2 को कमजोरी होगी, कमजोरी के कारण है। जब लंच में देखा तो लंच में आधे से ज्यादा बेहोश होने लगे। अभी दोपहर में यहाँ महुआ से कन्या वाली विद्यालय से कुछ 10 से 14 बच्चे यहाँ एकदम से एम्बुलेंस के साथ आए थे
प्राथमिक उपचार के दौरान पता चला कि कुछ बच्चों को एंजाइटी इशू थे, बच्चे बहुत घबराए हुए थे। कुछ बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत थी, कुछ बच्चों को सिर में दर्द की शिकायत थी। बच्चों से पूछने पर पता चला कि कुछ बच्चों ने मिड डे मील खाया था, कुछ बच्चों ने नहीं खा पाया था, पर सिम्टम्स सभी बच्चों में अलग अलग थे। अभी सबका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। सारे बच्चे ही नियमित मतलब आराम से हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी धीमे धीमे आराम मिलने पर पेरेंट्स की अनुमति मिलते ही उनको हम छुट्टी भी कर देंगे। सर टोटल सर कितनी संख्या? देवरिया में एक शख्स को चोरी के केस में जेल भेजा गया था, जिसकी बीती रात मृत्यु हो गई। सूचना पुलिस ने मृतक के परिवार को दी और पोस्टमार्टम के लिए देवरिया जिला अस्पताल में भेजा। वहीं परिजनों का कहना है कि गिरफ्तारी के ही समय पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि आने वाले 3 जनवरी को उसके केस की सुनवाई भी होनी थी। तो देवरिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स को जेल भेजा गया था बल्ब चोरी की शिकायत को लेकर, जहां बीती रात उसकी मौत की खबर सामने आई। जब जेल प्रशासन ने परिवार को सूचना दी तो परिवार ने पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगाए कि उसे टॉर्चर किया गया, जिस वजह से उसकी जान चली गई। आरोपी की 3 जनवरी को अदालत में पेशी भी थी, जहां उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब परिवार ने जेल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये होता पिछले महीने में 26 तारीख को रात में मेरे बगल में मेरे संस्कार मैरिज हॉल है, उसमें शादी पड़ा था। और फिर उजाला करके टेंट हाउस चलाते हैं, उजाला नाम से, गौरव सिंह पटेल टोला रहने वाले हैं, पटोरना की जिला के। और उन्होंने मेरे भाई को 8:30 बजे रात में 8:30 बजे रात तक मेरा भाई घर पे आ चुका था। और ये करीब 11:30 बजे रात को 112 नंबर पुलिस वालों के साथ अपने पूरे गेम के साथ आए, ये गौरव सिंह पटेल, और सबको निकाल के मेरे परिवार वालों को आई लो रात दुकान आज गई लो, हमारा के 11 बजे रात के पुलिस वाला गई लो बतावल लो, जब देवरिया जेल से फोन आई लगे तारा लड़का के बड़ी सीरियस बा, आज सवेरे जाके मिल लो। तो हमनी के भोर वाला बस पकड़ के गई जा कोतवाली पर। तो एक जने बोलना हुआ जिन पर्ची काट के लाइन लगाने कहता ना जो अख्तर के दुकान है, तो मर चुका है, उसको माँ है तुम कहनी। हाँ तो इसे पूछने लो कलिए बहन है, उनसे पूछने लो तू कहना लो भाई है। ओकर बाद से कहता लो चल जा हॉस्पिटल में, अनिया जा हॉस्पिटल में। जब 2 जनी पुलिस लोग बैठा रहने लोग कहनिया जा, तो कहता लो अपने घर के गार्जियन बुलाव, लगारिश में फेंकल बा लाश, अपन छीन ले लोग, छीन के पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम खबर जालौन से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घटना खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित ने तहरीर दी थी कि 80 DI लोहे के पाइप चोरी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उरई के पास के बेयर हाउस में चोरी किए गए सारे माल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग जहां भी पाइपों का काम करते ये वहां रेकी कर लेते थे और मौका पाकर पाइप चुरा लेते थे। बता दें पकड़े गए माल की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसमें करीब 80 DI पाइप्स, जिसमें एक पाइप की कीमत करीब 15,000 रुपये है, वो चोरी हो गए थे। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। जालौन पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। SP जालौन द्वारा इसमें सर्विलेंस, SOG और कोतवाली उरई की टीमों को लगाया गया। इन टीमों ने बहुत मेहनत से ये एक अंतर्राज्यीय गैंग बस्ती में नहर विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से नहर कटने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रवि की फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से शिकायत लगाई। किसानों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जल्द नहर की मरम्मत कराने का आदेश दिया। किसानों का जो फसल नुकसान हुआ है उसे जांच कराकर मुआवजा दिया जाएगा।
नहर कट जात है, पानी कुल भरत है। जे रुपया मांगत है, कहते सफाऊ रुपया सरकार ना जब तोहरे लोन दो तब सफवाई। जे सबसे हरामी बा। ओकरे बाद में जौन है पूरा जलमग्न हो गया। 100 बीघा ले गेहूँ, ओकरे बाद 25-30 बीघा गन्ना सब नहर कट के बर्बाद हो गया। और जे सुनत नहीं, जब आवत है पैसा मांगत है। आज बुआरा मांगत रहा, कहे बुआरा दे दो गांव वाले तब पटवाई। बुआरा भराई तब पटवाई। अभी कहीं सपा मांगत बुआरा और रुपया मांगत है। यह सब समस्या है। क्या नाम परेशान है? मनोज कुमार मिश्रा, राम दुलारे। जिसे 100-150 बीघा जो है खेत जलमग्न हो गया है, जिसमें कि सब लोग गेहूं बोए थे, गन्ना था, सरसों था, पूरी फसल डूब गई है। और कभी नहर की सफाई नहीं होती है। ये 2-3 बार हो चुका है। कब कटा है? रात को ही कटा है। रात को क्या, दोपहर को ही कल कटा है। दोपहर 2:30 बजे। कौन सा गांव है? बढ़नी। देखिए, अभी संज्ञान में आया है कि कुछ किसानों द्वारा अपनी सिंचाई के लिए कुल काटी गई थी, जिसके कारण नहर कट गई है और कुछ किसानों के खेत में जलमग्न की स्थिति हुई है, तो उसको शीघ्र ही सही करवाकर कार्रवाई की जा रही है। अब जो भी किसानों का नुकसान हुआ, क्या इसकी क्षतिपूर्ति वगैरह के लिए? हाँ, इसको सर्वे करवाकर जो भी नियमानुसार प्रावधान होंगे उनके अनुसार। प्रदेश भर के साथ साथ हमीरपुर में भी कोहरे का असर दिखाई देने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते जिले में ठंडक बढ़ गई है। सुबह से ही धुंध छाई रही। धुंध की वजह से वाहन डिपर जलाकर रेंगते हुए चल रहे थे। स्कूली छात्र ठिठुर कर स्कूल जाते नजर आए। वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये ठंडी का पहला दिन है कोहरे का। कोहरा जैसे कि छाया हुआ गहरे तरीके से। और मैं अभी सुबह सुबह रोड पे गया था तो लगभग 32 मीटर पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और खांसी जुकाम जैसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कठिनाइयाँ आएंगी आने वाले समय में। बहुत लगता है बहुत ठंडी पड़ेगी कड़ाके की। और देखा जाए तो जानवर भी अस्त व्यस्त नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा संत कबीरनगर पहुंची। जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्राओं का जोरदार स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी और कांग्रेस महासचिव सत्यनारायण पटेल ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के मकसद से निकाली गई है। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। वैसे ये रहना चाहती है हमारी पार्टी और हमारे नेता चाहे राहुल जी के नेतृत्व हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। इसमें भाई चारा संग्राम, देश की एकता, अखंडता, जो हजारों साल पुरानी हमारी परंपराएं, उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास कर रहे हैं। जिसको कुछ विचारधारा तोड़ फोड़ करने का प्रयास कर रही है, उसको पुनः हम पहले हमारे जिस प्रकार भारत को नई दशा दिखा देने का प्रयास कर रहे हैं। समर्थन बेहतर मिल रहा है लोगों के दिल और दिमाग से भी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली बहस पर 2 भाइयों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। अंदुआ गांव में क्रिकेट के दौरान दबंगों ने 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने दोनों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। बता दें, पुलिस ने अभी तक न ही दबंगों पर केस दर्ज किया और न ही दोनों भाइयों का इलाज करवाया है। तो सिद्धार्थनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली बहस हो गई और मामूली बहस 2 भाइयों की जान की वजह बन गई। उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अंगुआ गांव में क्रिकेट के दौरान दबंगों ने 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने दोनों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। बता दें, पुलिस ने अभी तक न तो दबंगों पर केस दर्ज किया और न ही दोनों भाइयों का इलाज करवाया। हम लोग गए थे वहाँ पे मैच खेलने अंदुआ में। तो सोनाटी और बंजरहावा, बड़हरा
और शानपुर ये सब मिल करके 3-4 गांव के लोग हमको हमारे भाई को मारे हैं, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा है खराब। रात से हम लोग थाने पे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है और कोई कार्रवाई किसी भी तरीके से बार 4 बार सुबह से जा चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया इन लोगों ने। और मेहरबानी करके क्या नाम है, थाने से हमें कुछ ना कुछ मदद की ज़रूरत है, कृपया करके इस चीज़ को आगे तक से कीजिए। उनका मारी न बाबू सब लड़की आई थी, काहे मारिन का वजह रहा कह रहे मैच देखे और अपने जो तो हालांकि हाँ तो सुनील की मारत है तो वो भागा आवा का छोड़ाव चक्कर में होगा भर मारी के लोग मारी से कहाँ ग्रह वाले ने? अब वो तो रहे वो जुमला जोतते रहे। तो क्या अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होगी? अब वहाँ का भगवानपुर के रहे तो आप लोग इसको लेकर शिकायत नहीं किए थाने पर? ये से शिकायत दौड़ जाई थन करे। फर्रुखाबाद में महिला और पुरुष कैदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वावलंबी योजना के तहत अब ब्लॉक प्रिंटिंग कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेल में बंदियों से रामनामी, राधे राधे और नमः शिवाय जैसे दुपट्टा पटका बनाए जा रहे हैं, जो कि प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, बनारस, चित्रकूट में सप्लाई किए जाएंगे ताकि आम जनमानस बने दुपट्टा और पटका को कम पैसों में ले सकें, जिससे जिले में बंद महिला और पुरुष बंधुओं को एक रोजगार मिलेगा, जिससे हुए मुनाफे को कैदियों को दिया जाएगा। तो फर्रुखाबाद की जेल में महिला और पुरुष कैदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेल में बंदियों से राम नामी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय जैसे दुपट्टा पटका बनाए जा रहे हैं, जो कि प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, बनारस, चित्रकूट में सप्लाई किए जाएंगे ताकि आम जनमानस बने दुपट्टा और पटके को कम पैसों में ले सकें, जिससे जेल में बंद महिला और पुरुष बंधुओं को एक रोजगार मिलेगा, जिनसे हुए मुनाफा को कैदियों को दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुसार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ODOP के अंतर्गत हमारे माननीय DG सर श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में कारागार में बंदियों को ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिसमें महिलाएं भी प्रशिक्षण ले रही हैं और पुरुष बंदी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत राम नाम का दुपट्टा जो है वो छपाया जा रहा है, जिसकी बिक्री जेल के माध्यम से राम नाम दुपट्टा की बिक्री अयोध्या में होगी और जो हरे राम हरे कृष्ण का दुपट्टा है उसकी मथुरा में होगी और एक शिवजी के नाम का जो दुपट्टा है उसकी बिक्री बनारस जेल के माध्यम से बनारस में। और हमारा उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।